फाइनली जिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का आप लोग काफ़ी वक्त से वेट कर रहे थे, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे तमाम कैंडिडेट, ऐसे सभी कैंडिडेट जो साल 2026 में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है और वैकेंसी भी ठीक ठाक हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है जो लोग खाली मास्टर डिग्री और नेट करे हुए हैं, जिनके पास पीएचडी नहीं है, खाली मास्टर डिग्री है और यूजीसी नेट है, तो उन्हें भी यहाँ पर चांस मिल रहा है। आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाना है, पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं, किस तरह से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है खाली इसमें हरियाणा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करना बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान तरीका है, मैं बता दूंगा आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो क्या होने वाली है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वो भी हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट बताए गए हैं, जैसे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, एजुकेशन है, लॉ के सब्जेक्ट हैं, या फिर सोशल साइंस के हैं, साइंस है, लैंग्वेजेस हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर अदर लैंग्वेजेस हों, लाइब्रेरी साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस तरह के जो कोर्सेज हैं, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% के साथ। कितनी? 55% के साथ। ये एलिजिबिलिटी समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं अप्लाई कर देते हैं, एलिजिबिलिटी उनकी कंप्लीट नहीं होती है और वहाँ से कोई रेस्पॉन्स भी नहीं आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसलिए एलिजिबिलिटी को आपको सही तरीके से समझना है, और ये मैं आपको ऑफिशियल पेज से ही दिखा रहा हूँ, या आप पढ़ भी सकते हैं, द गैजेट ऑफ इंडिया, और ये एक ऑफिशियल पेज है, ठीक है ना, यूजीसी का, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। देखिए, मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास मस्ट हैव, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर आपके पास जो स्टेट लेवल के टेस्ट होते हैं जैसे स्लेट है या फिर सेट है, वो आपने क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीएचडी होने चाहिए। तो एक बात तो ये होगी, मास्टर डिग्री प्लस या तो नेट है या फिर सेट है या फिर पीएचडी है। क्या है? पीएचडी है। तो ये तो मैंडेटरी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो नेट है या फिर सेट है या फिर पीएचडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी में कंडीशन है, जो लोग पीएचडी के ज़रिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर जुलाई 11/2009। अगर आप जुलाई 11/2009 से पहले आपने पीएचडी में रजिस्टर कराया था और आपने पीएचडी कंप्लीट करी थी उस दौरान, तो उस केस में अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट एग्जम्प्टेड हैं। किस चीज़ से एग्जम्प्टेड हैं? यूजीसी नेट से एग्जम्प्टेड हैं, जिन्होंने 2009 ये है ना 2009 से पहले रजिस्टर कराया था पीएचडी में, उन कैंडिडेट के लिए जानकारी दे रखी है। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं पॉइंट, जैसे पीएचडी आपकी जो होनी चाहिए वो कैंडिडेट हैव बीन अवॉर्डेड अ रेगुलर मोड, आपकी जो पीएचडी होनी चाहिए वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए। PhD thesis has been evaluated at least 2 external examiner, और जो PhD की थीसिस होती है तो उसे कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट किया हो, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से एन ओपन PhD वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, जो जब लोग पीएचडी करते हैं उसका जब फाइनल ईयर चल रहा होता है तो उनका ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस भी होता है, वो भी कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए एट द टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, पीएचडी के दौरान जनरली रिसर्च पेपर पब्लिश कराए जाते हैं, तो कम से कम आपके 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, और उसमें से कम एक तो रेफर्ड जर्नल के अंदर होना चाहिए। रेफर्ड जर्नल हैं जो जर्नल यूजीसी ने लिस्ट मतलब रेफर्ड कर रखे हैं कि भाई ये ज़्यादा अच्छे जर्नल हैं, इसमें पब्लिश होने चाहिए, कम से कम तो एक उसमें भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार,
जो आपके पेपर वगैरह हैं जो आपने पब्लिश कराए हैं, तो उससे आपने प्रेजेंट भी किया हो, कहाँ पर, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार के अंदर। और ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस स्पॉन्सर्ड या फिर सपोर्टेड होनी चाहिए यूजीसी आईसीएसएसआर, जो कि सोशल साइंस को रेगुलेट करता है पूरे इंडिया में, रिसर्च वर्क को, ठीक है ना। और सीएसआईआर ये आपको रेगुलेट करता है साइंस वालों को, ठीक है ना। तो इसमें आपने कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया हो और प्रेजेंट किया हो पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो भी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि जहाँ पर बीटेक एमटेक वगैरह ये सारे कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर आप एमटेक के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह ये भी देखा गया है जो एमबीए डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी आप, अगर आपने एमबीए कर रखा है और आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपके पास यूजीसी नेट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने विदेश की, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 500 में आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, द एकेडमिक स्कोर स्पेसिफाइड। देखिए एकेडमिक स्कोर जनरली ये होता है कि आपका एक मेरिट तैयार होती है, आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर हासिल किए हैं, और परसेंटेज के हिसाब से आपकी जो है वहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं। आपने नेट क्वालिफाई कर रखा तो उसके अलग से नंबर मिल जाते हैं, पीएचडी आपने कर रखी है तो उसके अलग से नंबर मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है यहाँ पर एपीआई के माध्यम से, प्लस मेन तो यहाँ पर इंटरव्यू होता है। फिर आपका इंटरव्यू ही डिसाइड करता है। वहाँ पर इंटरव्यू में ये भी हो सकता है कि पीपीटी प्रेजेंटेशन हो सकता है, पीपीटी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जाना कैसे है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डिपार्टमेंट हैं और सब्जेक्ट हैं वो दे रखे हैं। सोशल वर्क, जहाँ पर एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू वगैरह होता है, उसकी बात हो रही है, उसमें वैकेंसी आई हुई है। सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, साइकोलॉजी में वैकेंसी है, और जियोग्राफी में वैकेंसी है, फाइन आर्ट्स में वैकेंसी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में वैकेंसी है। इसी तरीके से फैशन डिज़ाइनिंग में वैकेंसी है। और आगे देख लेते हैं इंटीरियर क्या है, क्या कौन सा सब्जेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, एजुकेशन है, केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, और बॉटनी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है, और जूलॉजी डिपार्टमेंट से है, मैथमेटिक्स से है। इसी तरीके से फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, फॉरेंसिक साइंस में है, फार्मेसी में है, योगा में है, और फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है ना, फिज़िकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स में वैकेंसी है, इंग्लिश में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, और लॉ डिपार्टमेंट है। तो लगभग यहाँ पर 25 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से वैकेंसी आई हुई हैं, और ये सारी की सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस भी समझ लेते हैं। देखिए अप्लाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप रुकिए, ज़रा सा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये सिरसा के अंदर है, और ये है आपका हरियाणा। कहाँ पर आता है ये वाला शहर, हरियाणा में। और ये वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन आपका होने वाला है, और प्योरली यहाँ पर जो वैकेंसी है ये टेम्परेरी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू है उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं, एक्सपर्ट पर्सन कैंडिडेट आर कॉल्ड टू अटेंड वॉक इन इंटरव्यू। आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है, अलॉन्ग विद सीवी, अपना सीवी लेकर जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेकर जानी है। मतलब जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर नेट क्वालिफाई कर रखा, तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं उस पर आपको साइन करने हैं, अपने जो भी हैं साइन करके लेकर जाना है। और कब कब किस किस डेट में आपको जाना है तो वो भी हम आपको बता दें। तो देखिए अलग अलग डेट्स में आपको जाना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आज कितनी तारीख है, 2 तारीख है, 2 अगस्त है, तो 3 अगस्त को ये सारे सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ से सोशल वर्क से आप देखिएगा, और यहाँ तक, ये यहाँ तक इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो इसका 3 तारीख को होने वाला, मतलब कल वॉक इन इंटरव्यू जा सकता है, कोई भी जा सकता है। कहाँ जाना है आपको, सिरसा, और सिरसा ये है आपका हरियाणा के अंदर, कोई भी जा सकता है XYZ।
और यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखी है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टाइमिंग दे रखी है। इसी तरीके से जैसे कि कंप्यूटर, हाँ यहाँ से आप देखिएगा, ये है आपका एजुकेशन से लेकर और फार्मेसी तक, इसका 4 तारीख को होने वाला है, मतलब 4 अगस्त को। और अलग अलग टाइमिंग मेंशन कर रखी है, तो टाइमिंग का ज़रा आपको ख्याल रखना पड़ेगा और 1-2 घंटे पहले ही आप जाना यहाँ पर, ताकि हड़बड़ाहट में आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो जल्दी आपको जाना है। और चलिए आगे देख लेते हैं। 5 तारीख में भी वॉक इन इंटरव्यू है, तो 5 तारीख में आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल योगा है और इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, फिजिकल एजुकेशन है, 5 तारीख को जाना है। अलग अलग टाइमिंग दे रखी है, तो टाइमिंग का आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। और आपको जाना कहाँ है, तो ये देवीलाल यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा में पड़ती है, वहाँ जाना है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दे रखी हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग वेन्यू कहाँ पर आपको जाना है, तो देखिए रूम नंबर 36 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक CDLU, मतलब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, यहाँ पर आपको जाना है। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट 9 AM, मतलब सुबह के 9 बजे आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर देना है फॉर इंटरव्यू, मॉर्निंग सुबह में कर देना है सेशन। एंड अगर आपका मॉर्निंग सेशन में है तब, ठीक है ना। अगर आपका देखिए क्या बोल रहे हैं कि 1 PM फॉर द इंटरव्यू इन द इवनिंग सेशन। कुछ लोगों के जो इंटरव्यू होंगे वो सुबह में होंगे, तो सुबह वालों को 9 बजे जाकर रिपोर्टिंग करनी है। और जिन लोगों के इवनिंग में है, शाम में है, तो उन लोगों को 1 बजे जाकर रिपोर्टिंग करनी है। देयर मे बी अ स्लाइड चेंज इन द टाइमिंग ऑफ द इंटरव्यू, तो टाइमिंग जो इंटरव्यू है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो वो आप जुड़े रहना वेबसाइट से। जैसा भी ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट से ही मिलेंगी। और ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये आपको कहाँ से मिलेगा, और चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो कि सिरसा में है, और एक ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट ऑफ 2003, उससे ये बनी हुई है। उस लेजिस्लेचर के ज़रिए यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे और ये आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ वॉक इन इंटरव्यू ऑफ एक्सपर्ट पार्ट टाइम टीचर ऑन लेक्चर बेसिस, ठीक है ना। लेक्चर बेसिस के हिसाब से आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और ये इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में आइएगा और अपना सही तरीके से अपना क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल जवाब मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।